नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आपको ऐसे ड्रीम्स बहुत क्यों आ रहे हैं, या अगर आपको नहीं भी आ रहे और इस चैनलिंग को सुनने के बाद आप 15 से 20 दिन का टाइम लेके चलिएगा। पर ये जो चैनलिंग है आज की, इसकी डेट अगर मैं बात करूँ, आप 20 मार्च तक लेके चलिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के डीएम की अवेकनिंग, उनके हार्ट चक्र, साथ ही साथ उनकी कार्मिक साइकिल स्पीड अप होना शुरू हो चुकी है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ, और जिन लोगों के रीयूनियन होते हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके, अब मैं बात करूं जिन लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी कि आपके ये चक्रास में ये हो रहा है, उस चक्रास में ये हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, बहुत ज़्यादा टूट रही है, या बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हो रही है, राइट। तो ये अभी आपका चलेगा, क्योंकि इधर आपका न्यू मून भी है, महाशिवरात्रि, ऑब्वियस सी बात है आपकी एनर्जी थोड़ी सी हाई, थोड़ी सी ड्रेन, क्योंकि आपने जितनी भी एनर्जी को क्लेंस किया है या रिलीज़ किया है उसकी वजह से आपके चक्रास भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ चक्रास में ये वो नहीं शेयर करने वाली, आज मैं ओनली ड्रीम्स की बात करने वाली हूँ जिन लोगों के साथ ये होने वाला है या हो रहा है। ओके, तो मैं बात करूँ, अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको वॉशरूम के ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे, आपको स्कूल के ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, राइट, आपको एग्ज़ाम के सपने बहुत आ रहे होंगे। तो जिन लोगों की मुझे एनर्जी पिक हुई है वो ऐसे लोगों की हुई है जिन लोगों को एग्ज़ाम के सपने बहुत आ रहे हैं, स्कूल के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसे सपने आते क्यों हैं और इनका मतलब क्यों होता है। तो पहले मैं एनर्जी बता दूं, तो जिन लोगों को ऐसे सपने आ रहे हैं, आप ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, आपको काली माँ या कोई भी डिवाइन अगर आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, देन ये साइन है कि जो निगेटिविटी, जो मेडिटेशन आप कर रहे हो डिवाइन, उससे कहीं ना कहीं आपकी मर्जिंग डिवाइन के साथ हो रही है और आपकी क्लिनजिंग चल रही है। तो जो डिवाइन आपको सपने में दिखाई देते हैं, इसे हम डिवाइन मर्जिंग बोलते हैं। तो ये हो रही है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों को डिवाइन उनकी जर्नी पे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो आप निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, जो आपके चक्रास से रिलीज़ हो रही है। क्योंकि मैंने एक बात शेयर की थी, कुंडलिनी एनर्जी शक्ति एनर्जी होती है, और महिषासुर मर्दिनी जो लोग कर रहे हैं, तो आपके हर एक चक्रास, वो चाहे पाम्स के हो चाहे लेग्स के हो, सारे चक्रास किसी ना किसी डिवाइन को वो रिलेट करता है, राइट। तो जैसे जैसे आपके चक्रास वो एक्टिवेट होते जाएंगे, आपको वो डिवाइन के साइन, डिवाइन के ड्रीम्स दिखना, डिवाइन की पोस्ट आना वो शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको आपके चक्रास के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, और आपकी वाइब्रेशन, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसे आपकी जर्नी में ओवरऑल आपकी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को वॉशरूम के सपने बहुत आ रहे हैं, नहाते हुए आ रहे हैं, ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, स्कूल के आ रहे हैं, एग्ज़ाम के बहुत आ रहे हैं, और मुझे जिन लोगों का पिक हुआ है, कुछ लोगों को एग्ज़ाम में फ़ेल होने का बहुत ज़्यादा आ रहा है, डीएम के घर से आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू होते हुए दिखाई दे रहा है सपने में, या मैं बात करूँ डीएम की डेथ देते हुए, या खुद को प्रेग्नेंट देख रहे हो डीएम के साथ, या कुछ भी अगर ऐसा सिनारियो है और आपको ट्विंस बेबी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर आपको दो चीज़ें एक में मर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको ट्विंस बेबी बहुत दिखाई दे रहे हैं, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके डीएम की निगेटिविटी, डीएम की कार्मिक एनर्जी, उनकी बॉडी, उनकी सोल से क्लिंस होना शुरू हो गई है। ओके, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये नहाने एंड ऑल, वॉशरूम, इन सब के ड्रीम्स आते हैं, ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे एक डीएफ की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, क्योंकि हम सेम सोल हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर डीएफ की कुंडलिनी पहले राइज होती है,
डीएफ अपनी हाई एनर्जी से अपने डीएम की सोल से कनेक्ट होना या उनकी बॉडी उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू कर देती है। फिर जैसे जैसे डीएफ की वाइब्रेशन हाई होती है वो अपने डीएम की वाइब्रेशन को हाई कर रही होती है। बाकी आपकी सेम सोल है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर डीएफ की कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है वो डीएफ की भी निगेटिविटी को क्लींस करेगी, वो डीएम की भी करेगी, बट थोड़ा सा टाइम का गैप होता है। कुछ लोगों का सेम टाइम पे डीएम की अवेकनिंग एक साथ चल रही होती है, कुछ लोगों का पहले डीएफ की होती है बाद में डीएम की होती है। तो जब भी आपकी कुंडलिनी आपके चक्रास अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको वॉशरूम एग्ज़ाम या इन सब के सपने बहुत आते हैं, देन ये शो साइन है कि आपके डीएम की लाइफ में कुछ कार्मिक निगेटिविटी, कुछ कार्मिक एनर्जी, क्योंकि हम सेम सोल हैं बट दो बॉडी में डिवाइड हैं, उनके घर वाले अलग हैं, आपके घर वाले अलग हैं, उनके ब्लॉकेजेस मे बी 3D में इस टाइम कुछ और हो, उनके फियर हो सकते हैं उनके घर पे, उनके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कुछ हो सकते हैं, आपका स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, आपका कास्ट में डिफरेंस हो सकता है। तो डीएम भी उन सेम ब्लॉकेजेस को, सेम निगेटिविटी को वो फेस कर रहा होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जिन भी लोगों के साथ ये चल रहा है ये बहुत अच्छा साइन है। इसको कभी भी आप निगेटिव मत समझिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होने वाला है, क्या होने वाला है, मैंने डीएम की डेथ को देख लिया। ये सारी चीज़ें आपकी एक रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। या तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या आपके डीएम का हो रहा है, देन कोई भी चीज़ें निगेटिव नहीं है। ओके। और जिन लोगों को एग्ज़ाम में फेल होते हुए सपने आ रहे हैं, नहाते हुए आ रहे हैं, या डीएम नहाता हुआ अगर दिखाई दे रहा है, या डीएम पानी के पास भी दिखाई दे रहे हैं, देन ये सारे के सारे आपके श्योर साइन है कि ये आपके डीएम की लाइफ में वो जो डार्क नाइट ऑफ सोल, वो निगेटिविटी, वो ब्लॉकेजेस उनके ऊपर सरफेस होना शुरू हो गए। क्योंकि एक सॉन्ग मुझे पॉपअप हुआ था वीर ज़ारा का, तेरे लिए, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो जितना मुझे दिखाई दिया था, इसमें हम अपोजिट मिररिंग कहते हैं। कई बार होता है कि डीएफ के घर वाले रेडी होते हैं, डीएम के नहीं होते, राइट। तो अगर आप वीर ज़ारा देखोगे देन कहीं ना कहीं डीएफ के घर वाले रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से सेपरेशन आ गया। बट ब्लॉकेजेस चाहे डीएम का हो चाहे डीएफ का हो, राइट, ब्लॉकेजेस होते हैं क्योंकि हम सेम सोल हैं, ठीक है। अगर किसी की एक लाइफ में भी एक सोल भी, एक पर्सन भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, हो सकता है दूसरी सोल में या डीएम या डीएफ में ब्लॉकेजेस ना हो, बट सेपरेशन आना गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मुझे दिखाई दे रहा है ओनली घर वालों का ब्लॉकेजेस है। क्योंकि जिन लोगों के रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप में से बहुत सी डीएफ को हार्ट चक्र से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, आपको नेचर से रिलेटेड वीडियोस आ रहे होंगे, या सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। आपके थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही होगी, पेन फील हो रहा होगा, राइट। आप बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे या तो बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहे हो। साथ ही साथ आपको हार्ट चक्र से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हार्ट शेप की चीज़ें दिखाई देती है। क्योंकि जो मैंने पिक ये शेयर की हुई है, ये जब मैं वॉक कर रही थी मुझे तब ये हार्ट चक्र दिखाई दिया था। और एक डीएफ ने एक पिक शेयर की थी जब वो शिवरात्रि के टाइम वो चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो उसमें भी उनको हार्ट चक्र और 2 लीफ एक साथ दिखी थी। देन ये शो साइन है कि ज़्यादातर डीएम इस टाइम अपनी कार्मिक साइकिल, अपने घर वालों के ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्र अब एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि डिवाइन को भी कहीं ना कहीं उनको डीएफ की वैल्यू सिखानी होती है कि डीएफ क्या है और किस रीज़न की वजह से आपने डीएफ के साथ इतना बुरा किया। क्योंकि कर्मा बैलेंस ज़रूर क्रिएट करता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जितना भी मुझे दिखाई दे रहा है, डीएम का फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर से ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादातर वो फियर को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी, जो भी डीएफ, अगर आपके अंदर फियर है, किसी भी टाइप का फियर हो सकता है, डीएम को खोने का फियर, घर वालों के सामने, या घर वाले आपको जॉब नहीं करने दे रहे हैं, आप अपनी बात घर पे नहीं रख पाते हो, कैसा भी फियर हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी फियर है और अगर आप ये देख रहे हो कि आपके डीएम के अंदर भी फियर है, देन प्लीज़ इस टाइम ड्यूरेशन से आप सभी मिरर एक्सरसाइज में फियर रिलीज मेडिटेशन करना शुरू कर दें। और जैसे बाकी की मिरर एक्सरसाइज होती है, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेम एज इट इज़ हमारा फियर मेडिटेशन होता है। तो आप अपने फियर को होपोनोपोनो से
या मिरर एक्सरसाइज से रिलीज़ करें, क्योंकि इस टाइम में डीएम बहुत ज़्यादा फियर से डील करने वाले हैं। देन आप जितना अपना यहाँ से हील करोगे, वो एनर्जी वहाँ पे आप अपने डीएम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो अपनी ही हाफ सोल को वाइब्रेशन हाई करने में, ठीक है। तो जिन भी लोगों का रियूनियन होने वाला है, इन सभी के डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल उनकी क्लिंज हो रही है या सरफेस हो रही है, या कार्मिक साइकिल अब एंड पे आ रही है, और आपके डीएम कहीं ना कहीं परमानेंट कमिटमेंट आपको इस ईयर के एंड तक जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपका 20 मार्च के पहले रीयूनियन हो जाता है, ऐसे लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इस ईयर के एंड तक बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी पिक हुई थी मुझे, और जो चैनल सॉन्ग हुआ था वो मैं पिन कर दूंगी, आप इसे सुन लेना, आप अपनी सिचुएशन को देख लेना कि कौन सी एनर्जी आपके डीएम से रेजोनेट कर रही है इस गाने में, इस लाइन में, राइट। और जो लास्ट वीक की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये बहुत कम डीएफ की है, बट मुझे ड्रीम आया था कि एक डीएम की कहीं ना कहीं मैरिज एंड ऑल फिक्स हो रही है, राइट। डीएफ को ये सारी बातें पता है, डीएफ अपनी हीलिंग भी कर रही है कहीं ना कहीं, बट अब डीएफ के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं मेरी जर्नी पे बहुत खुशी के साथ मैं मेरे सोलमेट को क्लेम करती हूँ। मुझे मेरा ट्विन फ्लेम यूनियन, 3D यूनियन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट ये बहुत खुशी खुशी है, कोई ज़्यादा विक्टिम सफरिंग पेन वाला नहीं है। तो जो भी डीएफ ऐसा सोच रही है, देन मैं सिंपली ये बात बोलूँगी कि ये आपकी फ्री विल है, फ्री चॉइस है, आप सोलमेट को क्लेम करो या ट्विन फ्लेम को क्लेम करो, राइट। बट यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, आप कोई भी न्यू स्टेप लेने से पहले, न्यू कनेक्शन में जंप करने से पहले, आप अपने लिए 6 से 8 महीना खुद की हीलिंग पे लगाओ, सिर्फ खुद की ग्रोथ पे लगाओ। और जब तक आप इससे 6 से 8 महीने में आप क्लियर नहीं हो जाते हो, आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, तब तक किसी भी चीज़ के लिए रेडी मत करिएगा। क्योंकि मुझे जिन लोगों का दिखाई दे रहा है, कुछ डीएफ ऐसी हैं जिन्होंने पूरा प्लान बना लिया है कि अपने सोलमेट को क्लेम करने का, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए मेरा। और मुझे ऐसे लोगों का दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनके डीएम की या मैरिज फिक्स हो रही है, या उनकी मैरिज हो चुकी है या होने वाली है। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हो कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, या आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है, या ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। और जो भी डीएफ सोलमेट के लिए चॉइस बना रही है, आप 6 से 8 महीने पहले खुद को टाइम दो, फिर जो भी आपकी सोल आपको गाइड करती है, क्योंकि फ्री विल आपकी है, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, देन आप स्टेप लेना। बट 2-3 दिन के अंदर कोई भी स्टेप मत लेना, क्योंकि कुछ डीएफ को लगता है कि मैम मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हूँ और डिवाइन मुझे ये गाइडेंस दे रहे हैं। नहीं, वो डिवाइन आपकी चॉइस को लेके आपको टेस्ट कर रहा होता है, क्या स्टिल तुम्हें ट्विन फ्लेम जर्नी चाहिए, या सोलमेट चाहिए, या कोई और चाहिए, राइट। तो डिवाइन का काम है आपकी चॉइस को क्लियर करना, डिवाइन का काम है आपको टेस्ट करना। और जो भी लोग ये चॉइस अभी 3-4 दिन की हाई वाइब्रेशन की एनर्जी पे ये चॉइस बना रहे हो, तो ये शो साइन है कि ये आपका इस टाइम टेस्ट चल रहा है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों का रियूनियन हो और आप एक परमानेंट यूनियन में बहुत जल्दी आओ। ओके।